हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज छठ का महापर्व है और आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ दिन पर एयरफोर्स की तरफ से अग्निवायु की बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। आप सभी को पता है कि अग्निवीर के तहत ये भर्तियाँ होती हैं और साल में 2 बार ये भर्ती निकाली जाएगी। गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट था और ये दूसरी वाली भर्ती का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी हुआ था। अभी पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर बताया गया कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है और A to Z डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, वो सब कुछ इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अग्निवायु के तहत ये भर्ती होगी, जिसमें आप जैसे अगर आर्मी में आप जाते हैं तो अग्निवीर बनते हैं, तो यहाँ पर वायु से जुड़ा हुआ है, एयर से जुड़ा हुआ है, तो अग्निवायु आप बनिएगा। एयरफोर्स 2023 की बहुत बड़ी भर्ती है। अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई हो, ना कोई डाइवोर्स हो, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, केवल अनमैरिड। एज की बात करेंगे तो 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यही दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपका है और ये दोनों भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं एकदम बिंदास तरीके से। अब डेट की बात करेंगे। डेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म आपका 7 नवंबर, आपको बताया भी गया होगा कि नवंबर के पहले वीक में ये फॉर्म चालू हो जाएगा। तो 7 नवंबर 2022 से लेकर के 27 नवंबर 2022 तक डेट को नोट कर लीजिएगा। 7 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब अभी 6 दिन का आपके पास समय है। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में देखिए 12th पास आउट और डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी ट्रेड से हो, सभी कोई आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर 12th की बात करेंगे तो अगर आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और जनरली जो साइंस सब्जेक्ट से लेते हैं उनका यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए 50% ओवरऑल, ये तीनों को मिला करके 50% होना चाहिए। और प्लस इंग्लिश में आपका अलग से 50% होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैथ फिजिक्स में 50 एक में नहीं है भाई तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश में 50% होना चाहिए। इंग्लिश और आपका मेन एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके एजुकेशन में। अगर उसी तरीके से डिप्लोमा वाले की बात करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, ऑटोमोबाइल से या कंप्यूटर साइंस से, IT से अगर आपने किया हुआ है तो कम से कम 50% ओवरऑल होना चाहिए। और इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका इसमें भी होना चाहिए, उसमें इंग्लिश में 50% होना चाहिए आपका। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अब 12th किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है और साइंस तो है ही, तो अगर आपका इन सब सब्जेक्ट से और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट है आपके 12th में, इंग्लिश ज़रूरी है। आप किसी भी ट्रेड से हो, इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपका कॉमर्स में कम से कम 50% होना चाहिए, तो भी आप आवेदन कीजिएगा, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूरी है और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। अगर 50% से कम है, 49 भी है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आपको इसको नहीं भरना है। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड की, हाइट वगैरह देख लीजिएगा। देखिए जनरली एयरफोर्स में जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाइट की नहीं होती है, यहाँ पर आपकी काम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइट वगैरह जनरली सबको दिया गया है 152, इतना तो लड़कियों का भी हो जाता है, तो बिल्कुल हाइट और चेस्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मान लीजिए 80 आपका छाती है तो 5 फुलाइएगा तो 85 हो, जिनका 82 है 5 फुलाइएगा तो 87 हो, इस तरीके से। और हाँ, वजन और उम्र के हिसाब हाइट और उम्र के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अब ये नहीं कि 20 साल के लड़के हैं और 18 किलो आपका वजन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम वगैरह A to Z बता दिया गया है कि 18 जनवरी 2023 से लेकर के 24 जनवरी 2023 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब एग्ज़ाम होगा तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले इसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। एयरफोर्स की भर्ती है, सबसे पहले एग्ज़ाम, अगर यही आपका आर्मी की भर्ती होती है तो वहाँ पर दौड़ आपका हो जाता है पहले। तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में पेपर आपको मिल सकता है, दोनों में रहेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। अब समझिएगा, अब जैसे 12th आपने साइंस से दिया है, आपका एजुकेशन 12th साइंस से है, तो हर किसी के लिए अलग अलग सिलेबस है। अगर 12th आपका यहाँ पर साइंस से है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका 60 मिनट 1 घंटे का एग्जाम होगा। जो आपका सिलेबस होगा वो आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश जो आपने 12th में पढ़ा है
उसी से आपका सिलेबस बनेगा और उसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट का एग्जाम होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान दे देना है कि 60 मिनट का एग्जाम में मान लीजिए अगर आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, ठीक है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 4 गलत पे 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है, 4 गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इन लोगों के लिए तो इनको 45 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें इनका सिलेबस होगा वो रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह से इन लोगों का सिलेबस बनने वाला, तीनों को मिला करके। अब पास होना भी हर सब्जेक्ट में जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे साइंस वाले हैं तो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको फिजिक्स में भी पास होना है, इंग्लिश में भी पास होना है, मैथ में भी। ऐसे नहीं कि फिजिक्स में पूरा नंबर ले, मैथ में 0 और इंग्लिश में 0, नहीं चलने वाला, सब में पास होना जरूरी है। डिप्लोमा वाले को थोड़ा सा टफ दिया गया है, इनको 85 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। 85 मिनट में इनका जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश से होगा, फिजिक्स से होगा, मैथ होगा, जीके और रीजनिंग भी साथ में दिया गया। मतलब इन दोनों का जो सिलेबस है उसको मिला करके डिप्लोमा वाले एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये डिप्लोमा वाले देख लीजिएगा, उनको 85 मिनट का समय भी ज़्यादा दिया जा रहा है। इनका भी वही है, अगर मान लीजिए 85 मिनट का एग्जाम है तो हो सकता है 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 60 क्वेश्चन आपका पर एक क्वेश्चन एक नंबर का, 60 नंबर का एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग आपका वही है। अगर आप इस वाले टेस्ट को पास कीजिएगा तभी नेक्स्ट स्टेप में बढ़िएगा, तब आपका टायर 2 के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस, मतलब आपका फिटनेस चेक किया जाएगा कि भैया फिट है कि नहीं, गाड़ी अग्निवायु बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या है, दौड़ा करके चेक किया जाएगा पहले आपको कि दौड़ सकता है कि नहीं सकता है। तो 1.6 किलोमीटर का दौड़ 7 मिनट में पूरा कर लेना है। लड़कियां हैं तो आपको 8 मिनट मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लड़कों के लिए 7 मिनट रहेगा 1.6 किलोमीटर का दौड़ और लड़कियों को 8 मिनट का समय दे दिया जाएगा। इतने में आप चेक हो जाएगा कि आपका कल पुर्जा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक दौड़ होने के 10 मिनट बाद ही आपका 10 पुशअप करवा लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दौड़ कंप्लीट हुआ, 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा, पानी सानी पीना नहीं पीना वो आपके ऊपर है। 10 पुशअप कीजिए जिसमें आपको दौड़ के ठीक 10 मिनट बाद आपका हो जाएगा। अब 10 पुशअप आप कंप्लीट कर लिए, अगर पास हो गए तब आपको ठीक पुशअप के 2 मिनट के बाद आपका 10 सीटअप करवाया जाएगा। समय देखिए कितना कम दे रहा। दौड़ कंप्लीट किए, हाँफ रहे हैं, 10 मिनट का रेस्ट दिया, 10 पुशअप करवाया, अब फिर हाँफ रहे हैं, फिर 2 मिनट के बाद 10 सीटअप कर लीजिए। अगर सीटअप पास कर लीजिएगा तब ठीक 2 मिनट के बाद 20 स्क्वाट्स, उठक बैठक वगैरह करवा लिया जाएगा। अगर ये सब चीज़ें पास कर लेते हैं, लड़कियों को पुशअप नहीं करना है, लड़कियों को सीटअप और स्क्वाट्स ये दोनों चीज़ करना होगा, ध्यान दीजिएगा। लड़कियां पुशअप से बच रही हैं, इनको ये चीज़ नहीं करवाया जाएगा, ये दोनों आपको करवाया जाएगा, ठीक है। आपका गैप उतना ही रहेगा, दौड़ करके आएंगे और दौड़ के आने के बाद 10 मिनट के बाद आपका सीटअप हो जाएगा और 2 मिनट के बाद 20 स्क्वाट्स हो जाएगा। तब उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लेने का मेन मकसद ये होता है कि मान लीजिए कोई बंदे ठंडे प्रदेश से आ रहे हैं, कोई गर्म प्रदेश जैसे राजस्थान वगैरह से आ रहे हैं, कोई अदर वेदर से अलग अलग कंडीशन से आते हैं, तो उनको चेक किया जाता है कि ये अगर मान लीजिए आप राजस्थान से आए, अगर आपको जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग दिया जाएगा तो आप वहाँ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी हो सकता है या पेपर वाइज ऑफलाइन वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको चेक किया जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आपका रीजन वाइज आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा कि ये लड़का जम्मू कश्मीर में जाने लायक है, इसको वहाँ भेज दो, ये शिमला जाने लायक है, ये उधर गोवा जाने लायक है, ये इधर जाने लायक है, इस हिसाब से यहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये आपका पूरी सिलेक्शन का प्रोसेस है। डेट याद रखिएगा, 27 जून 2002 का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और 27 दिसंबर 2005 के बीच में होना चाहिए। 7 नवंबर से 27 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लेट वाला फोटो अगर नहीं है खिंचवा लीजिए, जिसमें आपका नाम और फोटो खिंचाने का डेट, POD जिसको हम लोग बोलते हैं, फोटो ऑफ डेट, 8 फोटो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। तो अगर आप खिंचवा रहे हैं ना तो आप नवंबर 1-2 तारीख का डेट डलवा करके खिंचवा लीजिए। और उसके बाद आपके पास 8 फोटो तो हो गया। आधार कार्ड होना चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का, ये सब आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए। रेसिडेंशियल है तो वो भी रख लीजिए। और अदर कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगने वाला है। अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।